मान लीजिए कि आपकी कोई प्रॉपर्टी किसी ने गलत तरीके से हथिया रखी है, यानी कि कब्जे में कर रखी है, और वो उस प्रॉपर्टी पर प्रॉफिट बना रहा है। तो जब आप उससे अपनी प्रॉपर्टी वापस लेंगे तो क्या वो जो प्रॉफिट उसने उस प्रॉपर्टी से अर्न किया है वो आपको मिलना चाहिए? वेल, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी कि सीपीसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यूज होता है, वो है मेन प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट होता है जो कोई इंसान किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके उससे कमाता है, और ये मेन प्रॉफिट उस प्रॉपर्टी के असली ओनर द्वारा रिकवर किया जा सकता है। मान लीजिए कि ए ने बी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है और अब वो उस प्रॉपर्टी को एज इट इज किराए पे चढ़ा देता है, तो ये जो किराया आएगा उस प्रॉपर्टी से ये है मेन प्रॉफिट। लेकिन अगर वो इसी प्रॉपर्टी पर अपनी तरफ से खर्चा करके कुछ बनवाता है और फिर वो जो उसने नया एडिशन करवाया उस प्रॉपर्टी में उसको किराए पे देता है, तो उससे जो पैसा आता है वो मेन प्रॉफिट में नहीं आएगा। अब सवाल उठता है कि अगर उसने इस हथियाई हुई प्रॉपर्टी से कोई प्रॉफिट कमाया ही नहीं है तो भी उसको उस ओनर को मेन प्रॉफिट देना होगा, क्योंकि यहाँ तो वो ये कह सकता है कि मैंने खुद ही इससे कुछ नहीं कमाया तो मैं आपको क्या दूं। तो इसका जवाब है चाहे आपने असली में वो मेन प्रॉफिट बनाया हो या नहीं बनाया हो, आपसे ये मेन प्रॉफिट ओनर द्वारा रिकवरेबल होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है मेन प्रॉफिट जो सीपीसी के सेक्शन 212 में मेंशन किया गया है। ऐसे और इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए भी बने रहे मेरे चैनल पे नॉलेज विद चैम्प्स।